और न्यायपूर्वक काम करिए, न्यायपूर्वक जनता का जनादेश लेके चुनाव कराइए। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं हमारी प्रचंड बहुमत इस बार सरकार बनेगी, नीतीश का इस बार ड्राम नहीं चलेगा, क्या कहेंगे इस बार? नीतीश कह रहे हैं इस बार तेजस्वी तुम गायब हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी की अरदास एकदम खत्म हो चुकी है। और तेजस्वी बिहार के भविष्य है और बिहार के युवाओं के चेहरा है। और तेजस्वी का थोड़े दिन का कार्यकाल मिला डिप्टी सीएम में, तो उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम करके दिखाया। इस बार जनता के जनादेश तेजस्वी जी के साथ है और हम समाजवादी लोग, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया और समर्थन भी दे दिया है। चुनाव को टाइम पर नीतीश कुमार ने कहा 5 साल में 1 करोड़ नौकरी हम दे देंगे। ये तो उनके जो जिसके सथवा वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है वो भोजपुरी भाषा में बताते हैं, बिहारी भाषा में। मोदी जी भी 2 करोड़ नौकरी 14 से ही दे रहे हैं लोगों को, तो उन्हीं की भाषा में नीतीश कुमार बोलेंगे तो 14 करोड़ के 14 से लेकर के 2 करोड़ का नोट करिए तो अभी तक तो 30 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। माने हर घर में 5 आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। तो 30 करोड़ छड़ाओ, 2 करोड़ भी सरकारी नौकरी भाजपा वाले प्रूफ करने की स्थिति में नहीं है। तो देश के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जो भी सहयोगी एनडीए के हैं, सिर्फ झूठ का पुलिंदा इनके पास एक है डायरी में, उसी के तहत काम कर रहे हैं। ये सब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। कह रहे हैं हम विपक्ष के नेता के बावजूद भी सदन में हमको नहीं बुलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति थी। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं और उनको मानना चाहिए। उनके साथ में हमारे देश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर राहुल जी और अखिलेश यादव जी को अगर कोई मौका नहीं देगा तो अपना वो जाने का पूरा इंतजाम कर रहा है, क्योंकि देश की जनता, सम्मानित जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए केंद्र में जो 400 का सपना देख रही थी उसको समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से रोक दिया और उनका सपना चूर चूर हो गया। इसलिए अखिलेश जी देश के भविष्य हैं, राहुल जी देश के भविष्य हैं। इन दोनों नेताओं को सदन में सबसे प्राथमिकता के आधार पर बोलना चाहिए, इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी 26 में, 27 में विधानसभा चुनाव है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं दोनों चुनाव में पीडीए काम नहीं करेगा, पूरी तरह सफाई हो जाएगी। भाजपा क्या कह रही है, क्या कर रही है, उसके कहनी और कथनी में बड़ा अंतर है। पीडीए ने भाजपा की पूरी तरह से 24 में विदाई कर दिया, बचा खुचा। इससे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विदाई करेगी और जो बचा रहेगा 27 में इस तरह से विदाई कर देगी कि भाजपा का हिंदुस्तान में नामो निशान नहीं रहेगा। तो क्या मानते हैं 27 में भी पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत पीडीए करेगी? बिल्कुल, पीडीए उत्तर प्रदेश में 27 में मतलब आपको ये पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत से पीडीए की जयकार रहेगी और 27 में तो प्रचंड बहुमत से सरकार, जनता एकदम जनादेश पीडीए की दे रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार तमाम चीजें बातें कर रही है, सब सारे दावे फेल है। क्या कहेंगे? सरकार के दावे तो आपको स्पष्ट फेल दिख रहे हैं। यह सरकार अभी तक 9 साल के अंदर इस कंवरियों को एक भी कॉरिडोर नहीं बनाया और सामान्य लोगों के सांप्रदायिक वातावरण फैला करके, दुराभाव की भावना करके, लोगों को आपस में लड़ा के बझा के काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने कुछ भी नहीं समझा। यही कांवड़ यात्रा वाले बीजेपी को खूब ठीक से विदाई धो के करेंगे। जी, तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस पर भारतीय जनता पार्टी के योगी जी हो, तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कानून व्यवस्था एकदम ठीक कर दिया गया, थाने तहसील की दलाली खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था एकदम से ध्वस्त है और योगी जी के सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात जो कर रहे हैं, डेली आप अखबार उठा लें, टीवी चैनल देख लें, सैकड़ों की संख्या में घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और कोई भी कानून व्यवस्था और पूरा भ्रष्टाचार तो रग रग में एकदम फैल चुका है बीजेपी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, मनमानी काम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को क्यों कहने जाऊं, सरकार ही खुद ऐसा कर रही है। बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ही सब कुछ करा रहे हैं। बीजेपी की तो तमाम मंत्रियों को बयान आप सुने होंगे, कर हमारी बातें हमारा अधिकारी नहीं सुनता है। हाँ, उसके लिए
बड़े बड़े व्यवस्था गुजरात से लेकर के और दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में लगाई गई है, जिसपे भाजपा के जो विधायक हैं, एमपी हैं, उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। ऊपर ही ऊपर सब डीलिंग करके और गुजरात और दिल्ली चला जाता है। तो वो तो खुद स्पष्ट बता रहे हैं, उनकी बातों को तो आप बता ही रहे हैं कि खूब ऊपर ऊपर हो जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना जा रहा है। तो इसमें आपको खुद ही बताना चाहिए जनता के सामने कि ये भाजपा की रणनीति है और भाजपा ऐसी काम करती है। क्या 2027 में अगर सत्ता की सरकार बनती है तो समस्याएं दूर होंगी? समाजवादी पार्टी के टाइम में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। जितना उत्तर प्रदेश में विकास के काम देखे हैं आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 100 नंबर, एम्बुलेंस, आपको प्लासियो माल, आपको क्या बोलते हैं कि मेट्रो, और जितनी है अनगिनत परियोजनाएं अखिलेश जी के टाइम पे चल रही है। जितनी जिला मुख्यालय है, दोहरीकरण, डबल लाइन, 4 लाइन, सब कुछ अखिलेश जी के टाइम की देन है। भाजपा ने उसको एक मरम्मत नहीं करा पा रही है, मेंटेनेंस नहीं करा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने वाली पार्टी है? बलिया जनपद से हम आते हैं। बलिया जनपद में आप देखें मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कब कर चुकी है, जेल के ऊपर खड़ी कर चुका है, फंड दोनों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई मेरे, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भाजपा के कामों को 9 साल के शासनकाल में बलिया जिले में एक भी काम भाजपा के दिखाने लायक नहीं है, जबकि बलिया की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। और जेल के कैदी तो इस कदर परेशान है कि उनके परिवार के लोग 1000 रुपया लगा के किराया आजमगढ़ जाते हैं और आते हैं, और 3 दिन का समय लगता है, परेशान होते हैं। वो जनता अभी 24 में बताई थी ना भाजपा वालों को, 27 में ऐसे बताएगी कि बाजा बजा के तेल निकाल करके पूरे हिंदुस्तान से विदाई करेगी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को।